नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में सीखेंगे कि जो यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं वो किस आधार पर आते हैं और किस आधार पर जो अगले पेपर आएंगे 2024 में 18 फरवरी को जो एग्ज़ाम होगा। तो इसके लिए पैटेक सेट लगाना ज़रूरी है और प्रीवियस ईयर पेपर लगाना ज़रूरी है। तो ये प्रीवियस ईयर पेपर है, तो वीडियो को पूरा देखें और चैनल को करें सब्सक्राइब ताकि इसी प्रकार के आपको वीडियो मिल सकें। तो सबसे पहले जो इसमें देखेंगे सामान्य ज्ञान और समसामयिक विषय यानी कि जीके और करंट अफेयर्स। उसमें जो सबसे पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारत के बाहर है? तो यह है ब्रह्मपुत्र नदी। और इल्गु एक क्या है? इस प्रकार का जो पेपर आता है दोस्तों, तो गुम्बद के आकार का एक घर और झोपड़ी जो कठोर बर्फ की सिल्ली से बनाया जाता है, जिसमें हम एस्किमो रहते हैं। एस्किमो यानी कि व्यक्ति रहते हैं। परिच्छन्न छिपी बेरोजगारी का परिणाम क्या होता है? तो अनुत्पादक कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि। चंबल नदी किन राज्यों से होकर बहती है? तो ये नदी है, ये राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से होकर 3 राज्यों द्वारा ये नदी बहती है दोस्तों। चंबल नदी जो राजस्थान में इम्पोर्टेंट ज़्यादा रहती है दोस्तों, ये चंबल नदी। वह इतावली यात्री जिसमें विजयनगर साम्राज्य का अत्यंत प्रशंसनात्मक विस्तार वर्णन किया गया, वो क्या है? उस यात्री का नाम क्या था? निकोलो कॉन्टी। स्वतंत्रता के बाद रियासती का एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसके द्वारा निभाई गई? तो यह है सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। स्वतंत्रता के बाद जो रियासतों को इकट्ठा किया गया, तो उसमें जो महत्वपूर्ण है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का योगदान रहा है, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने लगभग 500 जो रियासतें थी, जो छोटे छोटे राज्य थे, उनको मिलाकर एक भारत को राज्य को बनाने का योगदान दिया है। चरकुला नृत्य किससे संबंधित है? तो ये दोस्तों किस राज्य से? तो ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है चरकुला नृत्य, जो कि इम्पोर्टेंट रहेगा। हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? तो कन्नौज थी। बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों, हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? जो कन्नौज थी। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो यह है सारनाथ में, जो कि पहला उपदेश था। कंप्यूटर की स्मृति का मापन किया जाता है, तो ब्रिटिश में किया जाता है दोस्तों। अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का पहला प्रथम उपग्रह क्या कौन सा था? तो यह था आर्यभट्ट। और देखेंगे दोस्तों, जीवांश किस प्रकार के सेल में पाई जाती है? तो परतदार सेल होती है, इसमें जीवांश पाई जाती है। वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे ज़्यादा होती है? तो ये थी नाइट्रोजन, क्योंकि 78% पाई जाती है दोस्तों। इंपॉर्टेंट रहेगा, जो 78% जो नाइट्रोजन है वो पाई जाती है। कौन सी हवा वर्ष में 2 बार अपनी दिशा परिवर्तन करती है? तो मानसूनी हवा होती है दोस्तों। ये 6 माह के हिसाब से आती हैं मानसूनी हवाएं। ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण क्या है? तो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण है दोस्तों। गोबी, कालाहारी और आटाकामा सहारा क्या है? तो एक मरुस्थल है, जो कि बहुत एग्जाम में पूछी हुई प्रश्न है, बार बार रिपीट होते हैं। मरुस्थल से प्रश्न बनता है ये। जैन धर्म के 23वें तीर्थकार कौन थे? तो ये थे पार्श्वनाथ। और जो महावीर स्वामी है, ये 24वें तीर्थकार और अंतिम थे दोस्तों। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। और ऋषभदेव है, ये पहले थे दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा। इसका जो राइट आंसर है ये था तीसरा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो नर्मदा नदी है दोस्तों, ये डेल्टा नहीं बनाती है, इसके लिए फेमस है। एशियाई खेलों में 400 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी हैं? तो ये भारतीय महिला हैं दोस्तों, कमलजीत सिंधु। और पीसी जो ऊषा है, इनको इनको एक उपनाम से भी उड़न परी के नाम से जाना जाता है, पीसी ऊषा को। नीलकंठ में कौन सा समास होता है? तो बहुप्रिय समास होता है। ये हिंदी का प्रश्न है दोस्तों। उत्तर प्रदेश की कुल आबादी भारत की आबादी का कितना प्रतिशत है? तो 16.4% है। भारत की कुल आबादी को देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की सबसे ज़्यादा है। बांग्लादेश के क्रिकेट मैदान पर किस खिलाड़ी की मृत्यु हुई थी? तो रमन लंबा की हुई थी। निम्नलिखित में से
गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन है? तो ये है AOD, यानी कि यहाँ पर देखेंगे पवन ऊर्जा, जो कि गैर परंपरागत है। और यहाँ पर जो D है वो है ज्वार शक्ति। भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत में संपत्ति का अधिकार कब तक रह गया था? कानूनी अधिकार था, हो गया है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो रामनगर नैनीताल में है। सुंदरबन कहाँ है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में है दोस्तों। ध्वनि मापन इकाई को क्या कहते हैं? किस में मापा जाता है? तो डेसिमल में मापा जाता है दोस्तों। हरित गृह प्रभाव किस गैस से अधिक मात्रा में होने से बढ़ता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होने से तो हरित गैस की मात्रा अधिक बढ़ जाती है। ताजमहल बंद क्यों हो रहा है? अनियमित वर्षा के कारण। अंटार्कटिका जाने वाले प्रथम भारतीय दल के प्रभारी कौन थे? डॉक्टर SJ कासिम। निम्नलिखित में कौन सा संघन नहीं है? तो ये धुआं संघन नहीं है, ओस कोहरा। निम्नलिखित में उसमें कटिबंध क्षेत्र कौन सा है? कर्क रेखा से मकर रेखा के मध्य। उपकार को याद रखने वाला व्यक्ति कहलाता है कृतज्ञ। निम्नलिखित में इस विकल्प में से तत्सम शब्द ज्ञात कीजिए। अंश, अस, अस, अंश है दोस्तों। इस प्रकार से कल्पकों से सम्मिलित है तो परमाणु ऊर्जा केंद्र से। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनाना का अर्थ क्या होता है? तो अपनी प्रशंसा स्वयं करना, एक मुहावरा है। राज्यसभा की अवधि होती है वो कितने वर्ष होती है? तो 6 वर्ष की होती है दोस्तों। और लोकसभा की है वो 5 वर्ष होती है। देश में मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रण कौन करता है? तो ये करता है भारतीय रिजर्व बैंक, यानी कि बैंकों का बैंक कहा जाता है इसे। मगध साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो ये था उदयन। सांची स्तूप का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो वही अशोक के द्वारा करवाया गया था। विख्यात सूर्य मंदिर किस स्थान पर निर्मित है? तो कोणार्क उड़ीसा में है वर्तमान में। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो प्रणब मुखर्जी। सॉरी, ये पहले के थे उस समय के हिसाब से, लेकिन अभी वर्तमान में जो देखा जाए जो राष्ट्रपति हैं वो द्रौपदी मुर्मू, जो कि प्रथम आदिवासी महिला हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो P सदावर्त थे उस समय। नीना दवुलुरी क्यों चर्चा में रही? मिस अमेरिका का ताज मिलने के कारण। ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री कौन थे उस समय? टोनी एबट। तेलंगाना राज्य किस राज्य से विघटन होने से बना है? तेलंगाना राज्य जो बना है वो अलग हुआ है, वो किससे हुआ है? तो ये आंध्र प्रदेश से हुआ है। नवंबर दिसंबर 2013 में निम्नलिखित में किस राज्य में विधानसभा चुनाव नहीं हो रहे हैं? तो झारखंड में नहीं हुए इस समय। वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष कब से कब तक मनाया गया? 1 से 7 अक्टूबर तक मनाया जाता है, इम्पोर्टेंट है। हाल ही में इस स्वतंत्रता दिवस को ठीक पहले कौन सी भारतीय पनडुब्बी नष्ट हो गई? तो INSS सिंधु रक्षक। एन किसकी मुद्रा है? तो ये जापान की मुद्रा है दोस्तों, इम्पोर्टेंट है। एन रॉबर्ट कैनिगेल की पुस्तक द मैन हु न्यू इनफिनिटी किसकी जीवनी है? तो श्रीनिवास रामानुजन की। सार्वजनिक क्षेत्र में कई 2 इकाइयों के नाम बताइए जिन्होंने भारत सरकार की फरवरी 2013 में महारत्न दर्जा किया है। तो बेल और गेल। भारत सरकार द्वारा भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के जरिए आरंभ की गई विशिष्ट पहचान संख्या आधार योजना किसके लिए? तो भारत का प्रत्येक नागरिक के लिए, इम्पोर्टेंट है दोस्तों। किस शहर में 2020 में ओलंपिक खेल आयोजित किए जाएंगे? तो टोक्यो में। मधुशाला किसकी कृति है? तो यह है हरिवंश राय बच्चन की। भारत के किस राज्य में सन 2013 में बादल फटने से 1000 लोगों की मौत हुई? तो ये उत्तराखंड में हुई दोस्तों। डॉक्टर BR अम्बेडकर पुलिस अकादमी उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? तो मुरादाबाद में, उत्तर प्रदेश में। भारतीय वायुसेना के वर्तमान एयर चीफ मार्शल कौन थे? तो अनिल कुमार राणे उस समय के। उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन थे उस समय के? तो BL जोशी। भारत का राष्ट्रगान जनगण की रचना किसके द्वारा की? तो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। एक मार्क एक क्या है? तो खाद्य वस्तुओं के लिए गुणवत्ता और स्वास्थ्य मोहर है। निम्नलिखित में कौन सा वीरता पुरस्कार है? तो परमवीर चक्र, इम्पोर्टेंट है दोस्तों। भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गन्ना का उत्पादन होता है, जो कि पूरे भारत में।